हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और ऊपर वाले से दुआ करता हूं आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मेरा आज का टॉपिक है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। इससे रिलेटेड हमेशा यूपीएससी में और पीसीएस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मैंने उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। आप एक मर्तबा उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा, कैपिटलिज़म, यूँ तो ये कैपिटलिज़म 14th सेंचुरी में इसका आगाज़ हो गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से 16 to 17th सेंचुरी से ये मुकम्मल इसने स्पीड पकड़ ली थी। इसके जो बानी थे यानी कि जो फाउंडर थे वो थे एडम स्मिथ, जिनको हम कहते हैं हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और ही वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड on 16/6/1723 and died 17/7/1790। ये स्कॉटिश थे और इन्होंने दो बहुत फेमस बुक्स भी लिखी है। एक बुक बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलर हुई थी जिसने यूरोप में रेवोल्यूशन ला दिया था, जिसकी वजह से लोगों के समझ में आया था कि कैपिटलिज्म क्या है। पहली बुक थी, ये देखिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1776। एंड अनदर बुक इज द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, विच गॉट पब्लिश्ड इन 1759। अब इसके चार बेसिक जो रूल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक करके आपको समझाऊंगा तो और आसानी हो जाएगी आप लोगों के समझने में। देखिए, जो उसके बेसिक रूल है, एक तो ये कि रूल नंबर फर्स्ट, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो शख्स। सेकंड, इसमें कैपिटल उसके पास होनी चाहिए। थर्ड, लेबर उसके पास होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज लैंड। ये जो चारों चीज़ें हैं ये ओनर के पास होनी चाहिए। इसमें ये क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए, ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद वो कोई भी काम कर सकता है। ये इसका बेसिक एक रूल है। और दूसरा, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज़ कर दूं, इसके अंदर जो आदमी, इसमें जो फ्रीडम होता है, ये आप सपोज़ कोई छोटी सी आपने कोई एक यूनिट लगाई है, आप उसके अंदर मिसाल के तौर पे आप कोई मोटर बना रहे हैं या कोई छोटे लेवल की कोई डिवाइस बना रहे हैं, तो उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टोटल आपका है। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। उसमें आपको लिबर्टी है, आप उसमें कितनी भी उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप आज़ाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं। जब आपको लगता है कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट हो गया है, एक फैक्ट्री मेरी खूब कामयाब हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा अर्न करने लगा हूँ, तो फिर उसमें एक सूरत ये होती है कि फिर आदमी दूसरी फैक्ट्री के बारे में सोचता है, फिर तीसरी फैक्ट्री के बारे में सोचता है। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म में ये बेनिफिट होता है कि आदमी उसके अंदर कुछ भी करने के लिए आज़ाद होता है। और फिर आप इसमें एक, ये तो बिल्कुल नेचुरल है
कि आप अगर कहीं किसी भी कंट्री में जहाँ पर कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है, कम्युनिज़म नहीं है, तो वहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं आपको जवाबदेही नहीं है, आप किसी को जवाब नहीं देंगे, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आप अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने ये कैसे किया, ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था। ये आपका अपना डिसीजन है। आप एक फैक्ट्री लगाइए, 10 फैक्ट्री लगाइए, इसमें आप आज़ाद हैं। तो कैपिटलिज़म में एक सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है। और कैपिटलिज़म की शुरुआत मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज़ किया कि 16 to 17 सेंचुरी से हो गई थी। वैसे तो जो इसके बारे में बयान किया हुआ है जो किताबों में है वो ये कि कैपिटलिज़म तो शुरू से ही चला आ रहा है, ऐसी कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन इसको जो शेप दी, जो उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, वो यूरोप में शुरू हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन में और नीदरलैंड में। वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी 16th सेंचुरी में। और इसमें थोड़ा सा इसमें और चंद चीज़ें और भी हैं, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ पर रोशनी डालूँगा। देखिए, इसका ये भी एक हिस्सा है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज़म, मोनोपोली कैपिटलिज़म, फाइनेंशियल कैपिटलिज़म, सोशल कैपिटलिज़म, रेशियल कैपिटलिज़म। ये भी इसकी 5 ब्रांच है। इसको आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये मैंने बताया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि अगर किसी भी वीडियो को हम डिटेल में बनाएंगे तो उसमें कई घंटे दरकार है। वो 10 या 15 या 20 मिनट में नहीं बनती। लेकिन अमूमन मैं जो करता हूँ, मैं शुरू में बहुत छोटी वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब वीडियो लेंदी हो जाती है तो थोड़ा सा वो जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे उनकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और वीडियो भी थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शुरू में जब तक हमारा और आपका कोई तालमेल नहीं बनता तो शुरू में छोटी वीडियो बनाई जाए। लेकिन इसका बेनिफिट ये ज़रूर है, जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और फ़ोन पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ जो है, अगर वो कोई अच्छी तरीके से उसकी आपको गाइड कर देता है, आपकी रहनुमाई कर देता है, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दौर है, ये दौर इंटरनेट का है, इस पे हर चीज़ मौजूद है। आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आपके सामने सब चीज़ें खुल कर सामने आ जाएगी। तो इसमें जो जो चीज़ें अहम होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में उन पे रोशनी डालता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। अब बाकी ज़िम्मेदारी स्टूडेंट्स की होती है जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा उस पर वर्क तो करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ उनकी क्लियर होगी। अब इसका दूसरा पहलू, कैपिटलिज़म का एक पहलू और है जो मैं समझता हूँ नेगेटिव है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो एम्प्लॉयज़ को होता है, और ख़ास तौर से जो डेली वेजेस पे एम्प्लॉयज़ होते हैं या मंथली भी बहुत से होते हैं, उनको मंथली सैलरी मिलती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो सफ़र करते हैं वो मज़दूर करते हैं, लेबरर्स करते हैं। क्योंकि लेबरर्स के साथ सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें वहाँ पर उनको कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह तो इस तरह का नहीं मिलता जिससे वो आखिर में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या कोई पेंशन की कोई शक्ल नहीं होती। चंद एक कंपनी ऐसी होती हैं कि जो आखिर में कुछ फंड्स दे देती है, लेकिन पेंशन तो वहाँ भी नहीं इस तरह की मिलती। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है कैपिटलिज़म में, वो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से मालिक तो दिन पर दिन प्रोग्रेस कर रहा है। आपके सामने हैं इंडिया में बहुत, अगर उनका 10 साल का हम बिज़नेस ग्राफ देखते हैं तो उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। मिलियन से शुरू किया था अपना कारोबार, अब बिलियन में पहुंच गए हैं। किसी का 10 बिलियन का है, किसी का 20 का है, किसी का 50 का है। और उनकी प्रोग्रेस आपके और हमारे सामने अभी की है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल के बीच में उन लोगों ने बेपनाह प्रोग्रेस की है। अब अगर उनकी फैक्ट्री की एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को
थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है, उनका शोषण होता है, क्योंकि मालिक ईयरली कई सौ करोड़ रुपए कमाते हैं, कई हज़ार करोड़ भी कमाते हैं बहुत सी कंपनी। तो उनका और एम्प्लॉयज़ का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता, कोई ऐसा मुआहदा नहीं होता कि अगर हमें इतना प्रॉफिट होगा तो हम आपको इतना % इसका शेयर देंगे। मान लीजिए किसी को 100 करोड़ रुपए मिले हैं कि हम सब एम्प्लॉयज़ को इसमें से 5% प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से 100 करोड़ में से 5 करोड़ देंगे, यानी कि 5 करोड़ रुपए। तो ऐसी कोई उनके बीच में कोई ऐसा समझौता नहीं होता जो लेबरर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म में एक नेगेटिव फैक्टर है, एक नुकसान की शक्ल है। मालिक दिन पर दिन तरक्की करता चला जाता है और एम्प्लॉयज़ जहाँ है वहीं रहता है। बहुत से एम्प्लॉयज़ तो ऐसे हैं जो लेबरर्स, जो जिसको हम कहते हैं दिहाड़ी मजदूर, डेली वेजेस पे वो काम करते हैं। तो उनको मिसाल के तौर पे किसी की 500 रुपीज़ है पर डे, किसी की 600 है, तो बस उनको उतना ही मिलना है। मालिक चाहे कुछ भी कमाए, उनको उससे कोई सरोकार नहीं है, उनको तो वही सैलरी फिक्स्ड है, वही मिलेगी। कोई मंथली में है, किसी के 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, उसको वही मिलना है। और जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है कि कोई प्रोविडेंट फंड्स भी इस तरह का नहीं होता बहुत ज़्यादा, अगर है तो थोड़ा बहुत कुछ होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी सफ़र करता है, वो मज़दूर करता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कहीं उसके पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव पहलू तो ये है कैपिटलिज्म में कि अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है, आप उसे इंडिविजुअली आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको जो भी बेनिफिट्स होगा आप ही का होगा, वो किसी दूसरे का तो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, हर कंट्री के अलग लॉज होते हैं, तो उसमें जो आपकी इनकम है उस पर जो टैक्स बनता है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो तो यू हैव गॉट टू पे। लेकिन इसके अलावा आपको किसी और को कुछ देना नहीं है। जितनी भी चीज़ें आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है, आप अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन और बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट और बढ़ जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें, इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट सिर्फ़ और सिर्फ ओनर को मिलता है और किसी दूसरे को नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल दुनिया इसी तरीके से चल रही है। ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया और उसको फिर जब से इम्प्लीमेंट किया अमेरिका में, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया गया और इससे उन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस भी की और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो बहरहाल इसमें अब ये ज़िम्मेदारी जो बनती है, जो ओनर्स हैं बड़े बड़े, जिनके एम्पायर हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, किसी के यहाँ 500 है, किसी के यहाँ 1000 है, किसी के यहाँ 5000 है, किसी के यहाँ 10,000 है। तो ऐसी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सैलरी के अलावा उनको कुछ थोड़ा सा बोनस की शक्ल में दे दिया जाए तो एक उनके दिल से दुआ ही निकलेगी। कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर सपोज़ कोई 200 करोड़ रुपए ईयरली कमाता है या 500 करोड़ रुपए कमा लेता है और बोनस की शक्ल में अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को कुछ दे देता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सैलरी तो उनको मिल ही रही है, तो उनके बच्चे आपको दुआ देंगे। तो बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट था कैपिटलिज्म का, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अब इसमें जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा आप डिटेल में देखिएगा, समझिएगा। ये हमेशा यूपीएससी में और पीसीएस में हमेशा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर बहुत सारी परेशानी और बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो बस आज इतना ही। और आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल द विनर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो बराए करम ये सब चीज़ें करिएगा, ताकि जिस तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचता है मेरी वीडियोस से, मैं चाहता हूं कि तमाम तर उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की या पीसीएस की, उन लोगों को भी आपकी तरफ फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए बस आज इतना ही, फिर कल दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।